इसी का पार्ट 2 बच्चों हम बता रहे हैं करंट अफेयर्स का। और हुआ क्या कि जो ताल्लुकात थे अमेरिका की, बेसिकली इन सब मुल्कों में एयर बेसिस भी हैं, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो। और जाहिर सी बात है अमेरिका के ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत कशीदा है, इनकलाब ईरान के बाद से मुसलसल कशीदा चल रहा है। तो अमेरिका क्या चाहता था कि ये ताल्लुकात ना हो। वहाँ एक और मसला था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसके को लेकर के अमेरिका और ईरान में बड़ी टेंशन थी। लेकिन अमेरिका में हुकूमत किसकी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिस जमाने में रिपब्लिकन पार्टी की हुकूमत थी, यानी बैरक ओबामा, उस वक्त एक डील हो गई थी ईरान के दरमियान में और अमेरिका के दरमियान में, जिसमें ईरान को किसी हद तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैरी ऑन करने की परमिशन दी। नहीं, देखिए, न्यूक्लियर वेपन की नहीं थी, सिर्फ इतनी जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इनरिचमेंट एक चीज कहलाती है न्यूक्लियर में। अगर न्यूक्लियर में इनरिचमेंट आपकी 3 से 4% है तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। 20% हो जाती है तो आप इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और भी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वेपन के लिए कम से कम 90% चाहिए होती है। तो उस डील के तहत जो ईरान को परमिशन थी वो 3 to 4% थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो इन्होंने वो भी खत्म कर दी और ईरान पे सैंक्शन बहुत सख्त लगाती। लेकिन कतर चूंकि बहुत हद तक ईरान से के करीब चल रहा था, उस वक्त सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात खराब हो गए। और ये ताल्लुकात खराब होते होते इतने बढ़ गए कि सऊदी अरब ने, यूएई ने, ओमान ने, इजिप्ट ने कतर पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी। और जैसे कि मैंने कहा, कतर का बॉर्डर से सऊदीया से मिलता था। कतर ने क्या, सऊदी अरब ने क्या किया, यहाँ पे एक मसनूई नहर खोलना शुरू कर दी, यानी डिचिंग करनी शुरू कर दी इस एरिए की। इससे क्या हुआ कि ये समंदर का पानी इधर आना शुरू हो गया और तकरीबन कतर एक जजीरा नुमा बनने लगा। दूसरे, कतर पे कुछ इल्ज़ाम था कि भाई कुछ वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट दे रहे हैं जिनको बाकी गल्फ कंट्रीज पसंद नहीं करती, और उनके टीवी अल जजीरा पर भी इतराज़ था। नतीजा हुआ कि कतर बड़ी हद तक सेपरेट हो गया। अब कतर के पास सिर्फ 2 ही कंट्रीज बची थी जिनसे उसने ताल्लुकात बढ़ाए, एक ईरान और एक तुर्की। अब इससे ईरान को भी फायदा हो गया क्योंकि एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में थे, बड़ी सख्त सैंक्शंस उन पे लगी हुई थी। और वो सैंक्शंस इतनी सख्त हैं कि जाहिर है उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इससे सफ़र हो रहा था, इकोनॉमी बहुत बुरी तरह सफ़र हो रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारा, जो अगर उनका दौर याद रखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा है इसराइल को। बहुत सारी अरब कंट्रीज जो कि कभी इसराइल को नहीं मानती थी, लाइक यूएई हो गया, ठीक है जी, उन्होंने, नहीं, सऊदी अरब ने तस्लीम नहीं किया अभी तक, बिला वजह की बातें लोग करते हैं, जो नहीं किया तो नहीं किया, सिर्फ यूएई ने तस्लीम कर लिया है, ठीक है जी। और यूएई के अलावा मोरक्को ने तस्लीम कर लिया, ठीक है, और भी कुछ सूडान ने किसी हद तक। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी में असल हाथ है उनके दामाद का, जो उनके एडवाइजर भी और उन्हीं की तरह बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। याद रहे कि वो फ्रंट पे नहीं आते, सारे जो काम करते हैं, ही इज यंग पर्सन, एज ऑफ 39 ईयर, लेकिन जो काम वो डिप्लोमेट नहीं कर पा रहे हैं अमेरिका के, जिनकी एज 70-80 साल है, वो सारे काम डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कर रहे हैं। तो उन्होंने एक और डील करा दी। वो क्या कि कतर के जो ताल्लुकात खराब चल रहे थे, सऊदी अरब से दोस्ती करा दी। और इससे अब अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा? अमेरिका नहीं चाहता था क्योंकि कतर में भी उनकी फौजी बेस हैं कि कतर की सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब हो। दूसरा, इससे कतर का झुकाव ऑफ कोर्स ईरान की तरफ हो रहा था। अब जाहिर सी बात है दोबारा कतर का झुकाव सऊदीया की तरफ होगा, जो कि अमेरिका चाह रहा था। तो अमेरिका के हिसाब से उन्होंने एक और बड़ा गेम यहाँ पे प्लान कर लिया। एक और बड़ा अहम करंट अफेयर्स की बात है तो वो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे फेंसिंग जो लग रही है, बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है। और ये बाढ़ चला, ये कौन लगा रहा है? पाकिस्तान लगा रहा है। पाकिस्तान का ये कहना था कि बहुत सारे लोग अफगानी पहले भी आए थे, अफगान महाजरीन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, और कंटिन्यूस सिलसिला चल रहा है। जैसे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इस पर बड़ा शदीद एतराज़ात उठाए हैं। एक और बड़ा अहम जो करंट अफेयर्स का इशू है वो इस वक्त ये चल रहा है कि चाइना जो है उसने, जाहिर सी बात है, एक बहुत सारे जदीद वेपन बनाए, उनके ड्रोन बड़े ज़बरदस्त हैं। अब उन्होंने अंडर वाटर ड्रोन बना लिए हैं। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में सिर्फ चाइना के पास है। यानी वो ड्रोन ऐसे हैं जो समंदर के अंदर सफ़र करते हैं,
ऐसे ड्रोन जहाज बनाए, और इनसे ज़ाहिर है बाकी सारी नेवीज़ की जासूसी वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और उनको बाकी कंट्रीज़ पर एक ये एज हासिल हो गया है।